नमस्कार छात्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पूर्व में हम लोग द्वादश 12 पाठों का अध्ययन कर चुके थे और आज हम 13वां जो पाठ है आपका त्रयोदश पाठः महाराजा सूरजमल विजयते, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो पाठ है सूरजमल की जो इसका जीवन चरित्र, उनकी वीरता, उनके बारे में क्या किया गया है, इसका वर्णन किया गया है। तो शुरू करते हैं पाठ को। कि महाराजस्य सूरजमल्लस्य जन्म वसंत पंचम्यां 13 फरवरी दिने 1707 तमे ईस्वीय वर्षे अभवत्। महाराजा सूरजमल्लस्य जन्म, महाराजा सूरजमल का जन्म वसंत पंचम्यां, वसंत पंचमी को 13 फरवरी के दिन 1707 तमे ईस्वीय वर्षे 1707वीं ईस्वी वर्ष में अभवत माने हुआ। महाराजा सूरजमल का जन्म या महाराज सूरजमल का जन्म बसंत पंचमी को 13 फरवरी के दिन 1707 ईस्वी वर्ष में हुआ। स ही महाराजस्य बदन सिंहस्य ज्येष्ठ पुत्र है, तस्य उत्तराधिकारी च आसीत्। स ही माने वह ही महाराजा बदन सिंह के ज्येष्ठ पुत्र और उसके उत्तराधिकारी थे। वह ही महाराज बदन सिंह के ज्येष्ठ पुत्र और उसके उत्तराधिकारी थे। सूरजमल्लस्य अपरम एकम नाम, सूरजमल्लस्य माने सूरजमल का अपरम एकम नाम, एक दूसरा नाम सुजान सिंह है इतिहासी, सुजान सिंह भी था। सूरजमल का दूसरा एक नाम सुजान सिंह भी था। अष्टादश शताब्दस्य 18वीं शताब्दी के भारतस्य नायकेषु, भारत के नायकों में अन्यतम आसीत सूरजमल्लः, जो सूरजमल थे वो क्या थे, श्रेष्ठ थे। 18वीं शताब्दी के भारत के नायकों में श्रेष्ठ कौन थे, श्रेष्ठ नायक थे सूरजमल। तस्य जनी, तस्य माने उनका, जनी माने जन्म। तदा अभूत, तब हुआ, क्या माने जब भारत देशस्य राजनीति अत्यंत दोलायमान आसीत, भारत देश की राजनीति अत्यंत दोलायमान थी, डगमगा रही थी। तस्य जनी, उनका जन्म। तदा अभूत, तब हुआ, यदा भारत देशस्य राजनीति अत्यंत दोलायमान आसीत, जब भारत देश की राजनीति अत्यधिक डगमगा रही थी। और भारतम च, और भारत विध्वंसक शक्ति नाम बहुपाशे, विदेशी शक्तियों के भुजाओं के रूपी जाल में, भारत विध्वंसक शक्तियों के भुजाओं रूपी जाल में सर्वतः निबद्धम आसीत, सभी तरह से बंधा हुआ था। भारत विध्वंसक शक्तियों की भुजाओं रूपी जाल में पूर्णतः बंधा हुआ था। नादिर शाह, अहमद शाह, अब्दाली इति एताभ्याम पापीभ्याम उत्तर भारते मेहता प्रमाणेन नर्मदा गोवधाश्च क्रियन्ते स्म। नादिर शाह, अहमद शाह, अब्दाली इति एताभ्याम, इस प्रकार के इनके ऐसे पापियों के द्वारा उत्तर भारत में महान प्रभाव से नर्मदा गोवधाश्च क्रियन्ते स्म। नर्मदा यानी नरों का वध, यानी मनुष्यों आदियों का वध, और गोवध किए जा रहे थे। नादिर शाह, अहमद शाह, अब्दाली इस प्रकार के पापियों के द्वारा उत्तर भारत में महान प्रभाव से नरवध और गोवध किए जा रहे थे। तीर्थानि मंदिराणि च विध्वस्तानि क्रियन्ते स्म। तीर्थों और मंदिरों को विध्वस्त यानी तोड़ा जा रहा था, तीर्थों और मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। भारतम लुंठितम, भारत को लूटने के लिए, आगच्छते माने आए हुए, भारत को लूटने के लिए आए हुए बाह्य आक्रमणकारिण है, बाहरी कारियों को निरुद्ध माने रोकने के लिए न को अपनी शासक है सज्जय आसीत, कोई भी शासक तैयार नहीं था। भारत को लूटने के लिए आए हुए बाहरी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए कोई भी शासक तैयार नहीं था। मल्लेषु मल्लः सूरजमल्लः शरीर सौष्ठवस्य सौंदर्यस्य सरलताया चारित्रिक दृढ़ताया धार्मिकताया वीरताया करुणाया त्यागस्य बलिदानस्य शरणागत रक्षणस्य प्रजावत्सलस्य राष्ट्रवादस्य सर्वपंथ समादरस्य च साक्षात् प्रतिमूर्ति आसीत्। मल्लेषु मल्लः, मल्लों में मल्ल सूरजमल। शरीर सौष्ठवस्य मानी शरीर की सुंदरता, शरीर की मजबूत, सौंदर्य माने सुंदरता, सरलता,
चारित्रिक दृढ़ता का, धार्मिकता का, वीरता का, करुणा का, त्याग का, बलिदान का और शरणागत रक्षण का, प्रजा वत्सल, अपनी प्रजा से प्रेम करने वाला, और राष्ट्रवाद से, और राष्ट्रवाद का, सर्वपंथ समादर्श और सभी पंथों का आदर करने वाला, समान भाव से आदर करने वाला, साक्षात प्रतिमूर्ति आती, साक्षात मूर्ति था। मल्लों में मल सूरजमल, शरीर की सौष्ठव, मजबूतता, सुंदरता, सरलता, चारित्रिक दृढ़ता, धार्मिकता, वीरता, करुणा, त्याग, बलिदान, शरणागत रक्षण का, प्रजा वत्सल का, राष्ट्रवाद का और सभी पंथों में समादर की साक्षात प्रतिमूर्ति था। सूरजमल से उसके कालखंड से अत्यंत दुदूर्ष, सूरजमल अपने कालखंड का अत्यंत पराक्रमी, तेजस्वी, नितांत नीतियों में निपुण, अद्वितीय योद्धा था। सूरजमल माने सूरजमल अपने कालखंड का अत्यंत दुदूर्षु, दुदूर्षु माने अनतिक्रमणीय, यानी जैसे कभी दबाया ना जा सके ऐसा, अत्यधिक तेजस्वी, नितांत नीतियों में निपुण, अद्वितीय योद्धा था। तीन प्रायशः उसके द्वारा प्राय सप्तसु महायुद्धेषु 7 महायुद्धों में विजयश्री चुम्बिता, विजयश्री को चूमा या विजयश्री को प्राप्त किया। उसके द्वारा प्राय 7 युद्धों में विजयश्री को चूमा गया या प्राप्त किया गया। कवि सूदन स्वकीय सुजान चरितम इति काव्ये, कवि सूदन ने अपने सुजान चरित इस प्रकार के काव्य में, तेषां माने उनके, सप्त युद्धा नाम 7 युद्धों का, रोमांचकम सजीवम च वर्णनम अकरोत्, रोमांचक और सजीव वर्णन किया है। रणांगणे पाणिलयुगनेन खड़गम चालयंतम, रण क्षेत्र में तलवार चलाते हुए, दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए, तम वीक्ष्य उसको देखकर, तस्य अर्योपि उसके शत्रु भी विस्मितः जायन्ते, क्या होते थे, आश्चर्यचकित हो जाते थे। युद्धरतस्य मल्लस्य, युद्ध में रत इस मल्ल के शौर्य का वर्णन करते हुए प्रसिद्ध कविवर सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर ग्रंथ में डिंगल भाषा में लिखता है कि सहो भले ही जटनी जय अरिष्ट जिहित जाठर रविमल लोभ आमेरन को इष्ट। इसका हिंदी भाषा में अनुवाद दिया हुआ है कि नहीं जाटनी ने सहे, कि जाटनी ने नहीं सहे क्या, व्यर्थ प्रसव के पीर, व्यर्थ के प्रसव यानी जब बच्चा पैदा होता है वो, और जन्मा उसके गर्भ से, यानी उसकी जो माता थी उसके गर्भ से क्या जन्मा, एक सूरजमल सा वीर को उसने जन्म दिया। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया आपका। एक बार दोबारा से इसको फेर लेते हैं, हिंदी करा देता हूँ मैं आप लोगों को कि महाराजा सूरजमल का जन्म बसंत पंचमी को 13 फरवरी के दिन 1707 ईस्वी वर्ष में हुआ। वह ही महाराज बदन सिंह के ज्येष्ठ पुत्र और उसके उत्तराधिकारी थे। सूरजमल का दूसरा एक नाम सुजान सिंह भी था। 18वीं शताब्दी के भारत के नायकों में अन्यतम दूसरा कौन था, सूरजमल था। उनका जन्म तब हुआ जब भारत देश की राजनीति अत्यधिक डोलायमान थी, डगमगा रही थी, और भारत विदेशी शक्तियों के बुझाऊ रूपी जाल में पूर्णतः निबद्ध था, बना हुआ था। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली जैसे पापियों के द्वारा उत्तर भारत में महान प्रमाण से नरवध और गोवध किए जा रहे थे। तीर्थों और मंदिरों को लूटा जा रहा था, विध्वंस किया जा रहा था, और भारत को लूटने के लिए आए हुए बाहरी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए कोई भी शासक तैयार नहीं था। मल्लों में मल सूरजमल शरीर की सौष्ठव यानी शरीर की सुंदरता, शरीर की मजबूतता, दृढ़ता, सुंदरता, सरलता, चारित्रिक दृढ़ता, धार्मिकता, वीरता, करुणा, त्याग, बलिदान, शरणागत रक्षण, प्रजा वत्सल, राष्ट्रवाद का और सर्वपंथ समादर का साक्षात प्रतिमूर्ति था। उसने प्राय सूरजमल अपने समय का अनतिक्रमणीय, अत्यधिक तेजस्वी, नितांत नीतियों में निपुण और अद्वितीय योद्धा था। उसके द्वारा प्राय 7 महायुद्धों में विजयश्री को चूमा गया। कवि सूदन ने अपने सुजान चरित ग्रंथ में
उनके 7 युद्धों का रोमांचक सजीव वर्णन किया है। रण क्षेत्र में दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए उनको देखकर तस्य अर्योपी, उनके शत्रु भी विस्मिता जायन्ते, इसमें आश्चर्यचकित होते थे। युद्ध में रथ इस मल के शौर्य का वर्णन करते हुए कविवर सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर ग्रंथ में डिंगल भाषा में लिखता है कि नहीं जाटनी नहीं सहे वीर व्यर्थ विषभ के पीर, और जन्मा उसको गर्व से वीर सूरजमल सा वीर। ठीक है, आगे देखते हैं। सरल पाठ है, वैसे इतनी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, चूंकि ये पाठ किसका है, गद्य का है, तो इसमें से एक हिंदी व्याख्या आराम से आ सकती है। महाराणा प्रतापस्य छत्रपति शिवाजी महाराजस्य च अनंतर है। महाराज है सूरजमल है एवं सह वीर है। यह उत्साह साहस चातुरी दृढ़ता आदि बलेन मुगल साम्राज्य से उपरि प्रत्यक्षम प्रहारम अकरोत। महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद महाराज सूरजमल ही सह वीर है, माने वह वीर था। यह माने जो उत्साह साहस चतुरता दृढ़ता आदि के बल से मुगल साम्राज्य के ऊपर प्रत्यक्ष प्रहार किया। महाराणा प्रताप शिवाजी महाराज के बाद महाराज सूरजमल ही वह वीर था जिसने उत्साह साहस चतुरता दृढ़ता आदि के बल से मुगल साम्राज्य के ऊपर प्रत्यक्ष प्रहार किया। तत्समक्षम, उनके सामने मुगला नाम अहंकार से, मुगलों के अहंकार की नैक वारम पराजय अवत, अनेक बार पराजय हुई। तत्समक्षम मन उनके सामने मुगला नाम अहंकार से, मुगलों के अहंकार की अनेक बार पराजय हुई। मीर बख्शी सलावत खान सदृश, मीर बख्शी सलावत खान जैसे शासकों अपि, शासक भी तेन सह संधिम करहोती, उनके साथ संधि करता है। यद आरभ्य, यद माने की अद आरभ्य, आज से लेकर, अहम माने में, पिप्पल वृक्ष छेदनम, पीपल के वृक्षों को काटने, गोहननम, गायों को मारने, मंदिर आदि ध्वसनम, मंदिर आदि को तोड़ने का कार्य नहीं करूंगा। इदम माने यह सूरजमल से प्रभावशालिताया एकम निदर्शनम, यह सूरजमल की प्रभावशालिता का एक उदाहरण है। तदानीन्तः, उस समय का न कोई भारतीय शासक है, कोई भी भारतीय शासक मल्लेन तुल्य दृश्यते, मल्ल के समान दिखाई नहीं देता। अष्टादश शताब्दी से 18वीं शताब्दी के प्राय से माने प्राय सर्वे अपि इतिहासज्ञ, सभी इतिहासकार, वृत्तांत लेखकाश्च, वृत्तांत लेखक, तब माने उसकी मुक्त कंठम प्रशंसन्ति, मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं इस पैराग्राफ को कि महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराजस्य च अनंतरम, कि महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद महाराज सूरजमल ही वह वीर था जिसने उत्साह साहस चतुरता दृढ़ता आदि के बल से मुगल साम्राज्य के ऊपर प्रत्यक्ष प्रहार किया। क्या किया? प्रत्यक्ष प्रहार किया। तत्समक्षम, उनके सामने मुगला नाम अहंकार से, मुगलों के अहंकार की नैक वारम पराजय अवत, अनेक बार पराजय हुई। मीर बख्शी सलावत खान सदृश, मीर बख्शी सलावत खान जैसे शासकोपी, शासक भी तेन सह, उनके साथ संधि करहोती, संधि करता है। यत माने की अद आरभ्य, आज से लेकर, अहम माने में, पिप्पल वृक्ष छेदनम, पीपल के वृक्षों को काटने, गोहननम, गायों को मारने, मंदिर आदि ध्वसनम, मंदिर आदियों को तोड़ने का कार्य नहीं करूंगा। इदम माने यह सूरजमल से प्रभावशालिताया, सूरजमल की प्रभावशालिता का एक उदाहरण है। तदानीन्तः, उस समय का न कोई भारतीय शासक है, कोई भी भारतीय शासक मल्लेन तुल्य दृश्यते, मल्ल के समान दिखाई नहीं देता। अष्टादश शताब्दी से 18वीं शताब्दी के प्राय से सर्वे अपि इतिहासज्ञ, प्राय सभी इतिहासकार, वृत्तांत लेखक, तब माने उसकी मुक्त कंठम प्रशंसन्ति, मुक्त कंठ से क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। जाट जातौ सूरजमल है, जाट जाति में सूरजमल ने तदैव स्थानम दत्ते, वह ही स्थान रखा, यत खलु, कि निश्चय ही जो स्थान विदेशियों में प्लेटो, नेपोलियन, लूथर इत्यादि का था। कश्चित एक लेखक वस्तु,
कोई एक लेखक तो जाट प्लेटो इति विरुदेन भूषितवान एव, किसी एक लेखक ने तो उनको जाट प्लेटो इस प्रकार की उपाधि से भी सुशोभित किया। हिंदू इतिहासज्ञ, हिंदू इतिहासकार तम माने उसको 18वीं शताब्दस्य कनिष्कः इति मुसलमानश्च तम अंतिम प्रतापी हिंदू नरेशः इति घोषितवन्तः, कि हिंदू इतिहासज्ञ, हिंदू इतिहासकारों ने तम माने उसको 18वीं शताब्दी का कनिष्क और मुसलमानश्च 6 माने और मुसलमान माने मुसलमानों ने तम माने उसको अंतिमः प्रतापी हिंदू नरेश, अंतिम प्रतापी हिंदू नरेश इति घोषितवन्तः, इस प्रकार से घोषित किया। औपचारिक शिक्षा रहितो अपि सूरजमल्लः वस्तुतः समकालीनेषु वीरेषु भीमः, नीतिज्ञेषु कृष्णः, अर्थशास्त्रज्ञेषु च कौटिल्यः आसीत् इति मन्ये। औपचारिक शिक्षा रहितो अपि, औपचारिक शिक्षा से रहित सूरजमल वस्तुतः माने वास्तव में समकालीनेषु वीरेषु, समकालीन वीरों में भीम, नीतिज्ञेषु कृष्ण, नीतिज्ञों में कृष्ण और अर्थशास्त्रज्ञेषु, अर्थशास्त्रियों में कौटिल्य आसीत, कौटिल्य अर्थशास्त्रियों में कौन था? कौटिल्य था। इति मन्ये, ऐसा माना जाता है। सैयद गुलाम अली नकवी स्वीये इमादुस्सादात इत्याख्ये ग्रंथे लिखति। सैयद गुलाम अली नकवी स्वीये माने अपने, इमादुस्सादात इति आख्ये ग्रंथे, इमादुस्सादात इस प्रकार के नामक ग्रंथ में लिखती माने लिखता है। यत माने कि राजनीति माने राजनीति में राजस्वयस्य नागरिकम न्यायस्य च प्रबंधम नैपुण्ये आसफ बहादुर निजाम विहाय हिंदुस्ताने तत्समय ने एकोपि कश्चित् तत्तुल्यः आसीत्। सैयद गुलाम अली नकवी अपने इमादुस्सादात नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि राजनीति में राजस्व का, नागरिक न्याय का और प्रबंध निपुणता में आसफ जहां बहादुर निजाम को विहाय माने छोड़कर, हिंदुस्तान माने हिंदुस्तान में तत्समय उस समय का न एको अपि एक भी कश्चित तत्तुल्य आसीत उसके समान नहीं था। सैयद गुलाम अली नकवी अपने इमादुस्सादात नामक ग्रंथ में लिखता है कि राजनीति में राजस्व का, नागरिक न्याय प्रबंध में, निपुणता में और आसफ जहां बहादुर निजाम को छोड़कर हिंदुस्तान में उस समय का कोई भी उसके समान या उसकी तुलना नहीं कर सकता था। ऐलान देनी आपड़ी, ऐलान देनी आपड़ी का मतलब यह है कि अपनी मातृभूमि किसी को नहीं देनी चाहिए। इति मातृ शिक्षाम पालयन, इस प्रकार की मातृ शिक्षा का पालन करते हुए धर्मयाद ही युद्धात श्रेयो अन्यतः क्षत्रिय न विद्यते, कि धर्मयाद ही युद्धात, कि क्षत्रिय से माने क्षत्रिय के लिए धर्मयाद युद्धात, धर्म युद्ध से बढ़कर कुछ और श्रेष्ठ नहीं होता। क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कुछ और श्रेष्ठ नहीं होता। इति गीतोपदेशम च परिपालयन, इति माने इस प्रकार से गीतोपदेशम, गीता उपदेश का परिपालन करते हुए राष्ट्र धर्म रक्षणाय, राष्ट्र धर्म की रक्षा करने के लिए प्राणान प्रणिकृत्य, प्राणों की बाजी लगाकर, अपि माने भी युद्ध माने युद्ध करते हुए 25 दिसंबर 1763 ईस्वी में, इति दिवस माने इस दिन रणे से अभिमुखे हत है, युद्ध क्षेत्र में युद्ध करते हुए मारे गए। दोबारा देखते हैं कि ऐलान देनी आपनी, अपनी मातृभूमि किसी को नहीं देनी चाहिए। इस प्रकार की मातृ शिक्षा का पालन करते हुए कि धर्म युद्ध, क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कुछ श्रेष्ठ और नहीं होता। इस प्रकार की गीता उपदेश का पालन करते हुए राष्ट्र धर्म के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगाकर भी युद्ध क्षेत्र में युद्ध करते हुए, रण क्षेत्र में युद्ध करते हुए रण में ही मारे गए या स्वर्ग को प्राप्त हुए। प्रतापी, प्रताप माने प्रताप के समान, शिवाजी माने शिवाजी महाराज के समान, बंदा बैरागी के समान, गुरु गोविंद सिंह गुरु गोविंद के समान, महाराजस्य सूरजमल्लस्य परम प्रभाव है, महाराज सूरजमल का परम प्रभाव अद्यापि माने आज भी
इतिहासे गुंजति इव, इतिहास में गूंज रहा है। एक बार दोबारा देख लेते हैं, करेगा आपको यहाँ से कि जाट जाति में सूरजमल ने वही स्थान रखा कि जो स्थान निश्चय ही विदेशियों में प्लेटो, नेपोलियन, लूथर इत्यादि का था। किसी एक लेखक ने तो उनको जाट प्लेटो इस उपाधि से भी सुशोभित किया। हिंदू इतिहासकारों ने उसको 18वीं शताब्दी का कनिष्क, मुसलमानों ने उसको अंतिम प्रतापी हिंदू नरेश इस प्रकार से घोषित किया। औपचारिक शिक्षा से रहित होते हुए भी सूरजमल वास्तव में समकालीन वीरों में भीम, नीतिज्ञों में कृष्ण, अर्थशास्त्रियों में कौटिल्य था, ऐसा माना जाता है। सैयद गुलाम अली नकवी ने अपने इमादुस्सादात नामक ग्रंथ में लिखता है कि राजनीति में राजस्व का, नागरिक न्याय का, प्रबंध निपुणता में आसफ जहां बहादुर निजाम को छोड़कर हिंदुस्तान में उस समय का कोई भी उसके समान नहीं था। अपनी मातृभूमि किसी को नहीं देनी चाहिए, इस प्रकार की मातृ शिक्षा का पालन करते हुए कि क्षत्रिय के लिए धर्मयुद्ध से बढ़कर कुछ और श्रेष्ठ नहीं होता, इस प्रकार के गीता उपदेश का पालन करते हुए राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगाकर युद्ध करते हुए 25 दिसंबर 1763 ईस्वी के दिन रण क्षेत्र में स्वर्ग को प्राप्त हुए या दिवंगत हुए। प्रताप के समान, शिवाजी के समान, बंदा बैरागी के समान, गुरु गोविंद के समान महाराज सूरजमल का परम प्रभाव आज भी इतिहास में गूंज रहा है। इस प्रकार से जो पाठ है आपका समाप्त होता है। प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। महाराजस्य सूरजमलस्य अन्यतम नाम किम? सुजान सिंह। महाराज सूरजमल आसीत् जाट राजा। सूदन कवि सूरजमल विषयकम काव्यमस्ति सुजान चरितम। वंश भास्कर इति ख्यातस्य ग्रंथस्य रचनाकारो को अस्ति सूरजमल मिश्रण। सूरजमलस्य काले अष्टादश शताब्दः। धर्मयाद ही युद्धात् श्रेयो अन्यतः क्षत्रियस्य न विद्यते। श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश है कि धर्म युद्ध श्रेष्ठ क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कुछ और नहीं होता। महाराजा सूरजमल से पितु नाम किम नाम आसीत् सूरजमल बदन सिंहस्य। जाट प्लेटो सूरजमल से औपचारिक शिक्षा विषय भवन्ते किम जानन्ति। औपचारिक शिक्षा के बारे में लिखना है इसको। सुजान चरितम काव्य सूरजमल कति युद्धानां वर्णनम। 7 युद्धों का वर्णन है उसमें। इनका जन्म कब हुआ या बताई देना। 13 फरवरी के दिन बसंत पंचमी को 1707 ईस्वी वर्ष में। सूरजमल की मृत्यु कब हुई? सूरजमल की मृत्यु हुई आपकी 25 दिसंबर 1763 ईस्वी में। ठीक है, इस प्रकार से ये पाठ है आपका समाप्त होता है। तब तक आप निरंतर पढ़ते रहें, ग्रामर को अच्छी तरह से पढ़ें, रिवीजन करते रहें। धन्यवाद। अब आपके कितने पाठ बचे हैं? 2 पाठ बचे हैं। इनके बाद हम फिर दोबारा से ग्रामर के जो चैप्टर बच रहे हैं उनको शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।